तो बर्नौली का एक क्वेश्चन तुम करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तुम्हें डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। आशीष देखो, ये डाउट है क्या कि मैं वैल्यू कैसे पुट कर रहा हूं? विदुषी, रानू, प्रवीर, वंश, इसमें डाउट है तो पहले क्लियर करो हेमांग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो फिर। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, अपने आप आपको चीज क्लियर होगी। सपोज करो मैं तुम्हें बोलता हूं कि मेरे पास ये एक पाइप है, इस तरीके से, और मान लो कि इस पाइप में यहां पे आपको P1 दे रखा है 5000 पास्कल, ये पॉइंट नंबर 1 है। और यहां पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी आपको दे रखी है 500, और यहां का जो एरिया है वो आपको दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। तो इधर का भी एरिया आपको कितना दे रखा है? 2 मीटर स्क्वायर। और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट है, ये आपको मैंने दे रखी है 10 मीटर। कितनी दे रखी है मैंने आपको? 10 मीटर। तो आपको बताना है कि P2 की वैल्यू क्या होगी। ये मान लो पॉइंट नंबर 2 है, ये मान लो पॉइंट नंबर 1 है। आप एक बार बर्नौली लिखो तो सही, आप अपने आप वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा, पर उसके लिए पहले आपको बर्नौली लिखनी तो पड़ेगी ना। बर्नौली लिखो तो सही, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, तो बर्नौली कैसे लिखोगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसी तरीके से लिखते हैं। अब देखो P1 है, हाफ है, रो है, V1 है, तो इसी वक्त आप V2 निकाल लो। तो जितना फ्लूइड अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो पहला एरिया कितना है? 2, वहां वेलोसिटी 10। दूसरा एरिया 2, वहां पे वेलोसिटी नहीं पता, 2 से 2 गया तो V2 भी आ गया। तो रो है, जी है। अब देखो जो नीचे वाला पाइप है उसी हाइट को 0 ले लो, है ना। तो यहां पे आपका देखो ये पॉइंट नंबर 2 है, तो आपने H2 क्या कर दिया? 0। तो आपका H1 कितना आ जाएगा? 10। हाँ रो है, V2 है, खाली P2 बचा, आपको P2 मिल जाएगा, है ना। आपको बर्नौली इस तरीके से यूज करनी है। अब भी तुम्हें डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि बर्नौली में ये डाउट आ रहा है। रानू, कोई डाउट है? कि तुझे कोई डाउट आ रहा है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं? देखो डाउट होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सीधी सी बात है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब तुम नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इसके आगे लिखो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको टॉरिसेली लॉ बोलते हैं। तो अब ये वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स है क्या? तो सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है? मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, और इस फ्लूइड की डेंसिटी है वो है रो, और ऊपर आपकी एयर है, और इधर भी आपकी एयर है। तो मेरा क्वेश्चन है, और ध्यान से देखना, सपोज करो कि आपका ऊपर वाला एरिया है वो है बड़ा ए, और आपका नीचे वाला जो एरिया है सपोज करो वो है छोटा ए। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं यहां से वॉल को ओपन कर दूं तो आपको बताना है कि यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है? अगर मान लो मैं किसी कंटेनर में छेद कर दूं तो वहां से फ्लूइड बाहर किस वेलोसिटी से निकलेगा, वो होता है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो देखो कैसे निकालते हैं, अब तुम सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि एक पॉइंट में अंदर लेता हूं 1, और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है। मान लो एक पॉइंट में बाहर लेता हूं 2, तो अंदर वाला पॉइंट है 1, बाहर वाला पॉइंट है 2, है ना। और यहां पे बर्नौली पुट करो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। किसी को डाउट तो नहीं? देखो ये पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 कंटेनर के अंदर है, पॉइंट नंबर 2 कंटेनर के बाहर है, ठीक है। और मान लो कि यहां पे फ्लूइड निकल रहा है वेलोसिटी v से, तो आपको बताना है v कितना होगा। अब तुम सब ध्यान से देखना, तुम सब मुझे बताओ कि पॉइंट नंबर 1 पे टोटल प्रेशर कितना होगा। याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि पॉइंट नंबर 1 के ऊपर किस हाइट तक लिक्विड है? h हाइट तक, और ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? P0। तो P1 की जगह क्या आएगा? P0 प्लस H रो जी। भूल तो नहीं गए? H
हाइट तक लिक्विड है, क्या डेंसिटी है रो, तो लिक्विड का एच रो जी ऊपर पी नॉट प्लस एच रो जी प्लस। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे घर पे टंकी है, मान लो कि आपके घर पे सबके घर पे टंकियां हैं, तो तुम सब ध्यान से देखना, मान लो कि तुम्हारे घर पे एक बहुत बड़ी टंकी है और तुम वहां पे एक छोटा सा छेद करके पानी निकालो, तो तुम्हें यहां से पानी निकलते हुए दिखेगा, लेकिन क्या तुम्हें कंटेनर के अंदर का पानी मूव करते हुए दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका कंटेनर इतना बड़ा है, उससे नीचे एक छोटा सा पाइप से पानी निकल रहा है। तो यहां तो वेलोसिटी तुम्हें नजर आएगी कि यार पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन इस पूरे कंटेनर में तुम्हें पानी का मोशन नहीं दिखेगा। तुम कभी ध्यान से सोचना इस चीज को। तो यहां पे इसीलिए मैं V1 को क्या ले रहा हूं? 0, क्योंकि यहां पे अंदर जो पानी होगा कंटेनर का, वो आपको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। इसकी वेलोसिटी करीबन करीबन 0 के आसपास होगी। प्लस अब H1 का क्या करें? बेस्ट पता है क्या है? H1 का बेस्ट क्या करो पता है? आप इसी हाइट को 0 ले लो, इस हाइट को आप 0 ले लो। तो ध्यान से देखो, आपका H1 भी इसी आपका पॉइंट नंबर 1 भी यहीं पे है, पॉइंट नंबर 2 भी यहीं पे है, तो ये भी 0 हो गया। अब P2 की बात करते हैं। अब ध्यान से देखो, P2 मतलब अब आपका पॉइंट बाहर है, और आपका जब पॉइंट बाहर है तो क्या ऊपर कोई लिक्विड है? नहीं, लेकिन ऊपर एयर तो है, तो P2 क्या होगा? खाली P नॉट प्लस। और मैंने तुम्हें अभी बताया, आपने इसी हाइट को 0 ले लिया, तो आपका H1 भी 0 हो गया, आपका H2 भी 0 हो गया, तो आपका ये टर्म भी 0 हो गया। तो यहां पे क्या बचा? हाफ रो V2 स्क्वायर। ध्यान से देखो, P नॉट से P नॉट गया, तो आपका क्या बचा? H रो जी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। रो से रो गया, 2 को उधर भेजो, तो 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर, या फिर V2 कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 2GH। तो ध्यान से देखो, आपका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। ध्यान से देखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, तो जितना ज्यादा हाइट तक पानी भरा होगा, आपका फ्लूइड उतना तेज बाहर निकलेगा। और तुमने बचपन से लेके अब तक ये कभी ना कभी तो देखा होगा कि जैसे अपन शादियों में भी जाते हैं और कैंपर होता है, तो कैंपर में अगर थोड़ा सा पानी होता है तो पानी धीरे धीरे निकलता है, कैंपर अगर पूरा पानी से भरा होता है तो पानी तेज तेज निकलता है। होता है कि नहीं होता है? ये देखो अपन ने प्रूव कर दिया। अब इसमें तुम्हें डाउट है तो तुम एग्जैक्ट पूछो कि सर आपने P1 को क्या किया, V1 को क्या किया। शर्माओ मत, तुम शर्माओगे तुम्हें दिक्कत होगी। तुम पूछो मुझे कि यहाँ पे क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है। सर प्लीज एक बार वापस एक्सप्लेन कर दोगे प्लीज? वापस कर देता हूं मैं। आशीष, विदुषी, प्रवीर, रानू, देखो भाई तुम्हें डाउट है। हिमांग भाई, तो तुम्हें पूछना पड़ेगा कि सर यहां पर डाउट आया, आप वापस समझाओ। मैं वापस करवा रहा हूं वैसे तो पूरा। देखो, टॉरिसेली का लॉ अब मैं वापस करा रहा हूं। वंश, डाउट है तो पूछना बेटा, मुंह खोल के, है ना? तुम चुपचाप मत बैठना। सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर के नीचे एक बहुत छोटा सा छेद है, और मैं शुरू में ही तुम्हें बोल रहा हूं कि मैं इसी हाइट को 0 लूंगा। आप कौन सी हाइट को 0 लेना है आप डिसाइड कर लो, ये हाइट 0 है। अब मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट में क्या करता हूं, इस कंटेनर के अंदर लेता हूं, ये मान लो मेरा पॉइंट नंबर 1। और एक पॉइंट में क्या करता हूं, इस कंटेनर के बाहर लेता हूं, और ये कंटेनर जो है आपका H हाइट तक भरा हुआ है। कितनी हाइट तक भरा हुआ है? H हाइट तक भरा हुआ है। और इस कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। और इधर ऊपर क्या है? एयर। इधर भी क्या है? एयर। मान लो यहाँ पे अंदर फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है, और यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी V2 है। ठीक है, अब अपन बर्नौली पुट करते हैं। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। देखो, ध्यान से देखो, तो जिस हाइट को आपने 0 लिया है ना, आपका पॉइंट 1 भी उसी पे पड़ा है, पॉइंट 2 भी उसी पे पड़ा है, तो H1 और H2 दोनों क्या हो गए? 0। फिर मैंने क्या बोला, ये हॉल इतना छोटा है कि यहां से जब पानी बाहर निकलेगा ना, तो वो वेलोसिटी तुम्हें नजर आएगी, क्योंकि वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन इस टंकी के अंदर जो पानी है वो तुम्हें मूव होता हुआ भी नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने V1 को भी कितना ले लिया? 0। तो आपका V1 गया, आपका H1 गया, आपका H2 गया। अब P1 की बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 1 के ऊपर कितनी हाइट तक लिक्विड है? H तक, और ऊपर एयर भी है, तो एयर का प्रेशर P नॉट और लिक्विड का H रो जी इक्वल टू जो पॉइंट नंबर 2 है। ध्यान से देखो, इसके ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं, इसके ऊपर क्या है? एयर। तो यहां पे खाली क्या आएगा? P नॉट, और प्लस क्या हो जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P नॉट से P नॉट गया, रो से रोड गया, तो आपका वेलोसिटी कितना आया? √2GH। इस तरीके से निकालते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो है
वो क्या होता है √2gh। तो आपकी कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, वेलोसिटी खाली उसी पर डिपेंड करती है। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अंदर वाले पॉइंट पे प्रेशर लिखना है, बाहर वाले पे लिखना है, और तुम्हें ये फॉर्मूला अब याद रखना है ना। तो एक क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करो। तो मेरा क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में 20 मीटर की हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। कितनी हाइट तक? 20 मीटर की हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। और मतलब हाइट कितनी है? 20 मीटर। और यहाँ पे बीच में भी एक होल है, एकदम बीचों बीच। मान लो ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। और मान लो यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v1, यहाँ से जो निकल रहा है उसकी वेलोसिटी v2। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ v1/v2 कितना होगा। सोचो, मेरा क्वेश्चन है कि v1/v2 कितना होगा। याद रखना v1, देखो इस चीज को तो समझना, यहां से फ्लूइड निकल रहा है तो खाली ये हाइट देखनी है, नीचे से फ्लूइड निकल रहा है तो ये पूरी हाइट देखनी है। तो v1 कितना हो जाएगा √2g, हाइट कितनी आएगी 10, और v2 कितना आएगा √2g, हाइट कितनी आएगी 20। तो 2g से 2g गया तो ये आपका कितना बचेगा 1/√2। ये इसका आंसर है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आशीष कोई डाउट है तो पूछो। वंश, विदुषी कोई डाउट है तो पूछो। याद रखना इस वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में जो ये फॉर्मूला होता है ना √2gh, ये h मतलब कौन सा हाइट? जो आपके होल से ऊपर है। ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अपन एक हाइट को 0 नहीं लिया। नहीं, अपन तो अब सीधा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना, अब डेरिवेशन नहीं है, वो डिराइव करने के लिए मैंने 0 लिया था। ये जो फॉर्मूला है ना v=√2gh, इस फॉर्मूले में इस h का मतलब है कि तुम्हारे होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग और करो। सपोज करो मैं तुमसे पूछता हूं कि मान लो कि ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि ये जो कंटेनर है ये यहां तक भरा हुआ है। सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, यहां तक फिलअप है, और यहां पे 2 होल्स हैं। मान लो एक होल आपका नीचे है और एक होल आपका बीच में है, एक होल आपका ऊपर है। इस पूरे कंटेनर की हाइट है 20 मीटर। और मान लो ये आपको 5 मीटर दे रखा है, ये आपको 5 मीटर दे रखा है, ये आपको 10 मीटर दे रखा है। मान लो यहां से जो फ्लूइड निकल रहा है v1, यहां से जो निकल रहा है v2, यहां से जो निकल रहा है v3। तो आप मुझे बताओ कि v1 कितना होगा, v2 कितना होगा और v3 कितना होगा। सोचो सब क्या आएगा इसका आंसर, और चैट बॉक्स में टाइप करो क्या आएगा इसका आंसर। सोचो, जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला होता है ना, जो डेरिवेशन अपन ने किया √2gh, इस h का मतलब है कि आपका जो होल है उसके ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है। तो इस v1 को ध्यान से देखो, ये होल तो ऊपर ही ऊपर है, इसके ऊपर तो कोई फ्लूइड ही नहीं है, तो v1 तो कितना आ जाएगा 0। और v2 अगर निकालोगे तो इस होल के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा √2g × 5। और जो v3 है, चेक करो इसके ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है 15, तो यहाँ पे क्या आएगा √2g × 15। ये आपके v1, v2 और v3 है। इस तरीके से निकालते हैं। अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो वेंचुरीमीटर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में वेंचुरीमीटर। और इसके डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यूज है। तो इसका क्या यूज है? इट इज यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ लिक्विड्स। इट इज यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ लिक्विड्स। इट इज यूज टू मेजर फ्लो रेट
ऑफ लिक्विड्स। लिखो, वेंचुरीमीटर का काम क्या है? वेंचुरीमीटर क्या मेजर करने का काम आता है? फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब है कि आपके पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है, मतलब पानी की क्या वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। लिखो, वेंचुरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर फ्लो रेट ऑफ लिक्विड्स। और अब तुम ध्यान से इस डायग्राम को देखो, सब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। तो मान लो कि यहां पे आपका ये पॉइंट नंबर 1 है और यहां पे आपका मान लो ये पॉइंट नंबर 2 है, इस जगह। सब ध्यान से देखो। और मान लो कि आपके पास, एक सेकंड ना, मैं अलग वेंचुरीमीटर बनाता हूं। सपोज करो इस तरीके से आपका वेंचुरीमीटर है, ठीक है। और यहां पे ऊपर एक पाइप है, यहां पे भी ऊपर एक पाइप है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। हाँ, ये डायग्राम आप हो सके तो साथ साथ बना लो। और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है? फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और मान लो कि ये जो पाइप है और ये पाइप यहां तक भरा हुआ है ना। मान लो कि ये वाली हाइट आपको h1 दे रखी है और ये जो हाइट है आपको, ये h दे रखी है। h कौन सी हाइट है? ये वाली। 1 सेकेंड ना, एक सेकंड में फिर बना देता हूँ इसको। 1 सेकंड ना, क्योंकि इसका डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो, मैं वापस बना रहा हूँ, एक सेकंड ना, डायग्राम वही रहेगा। और मान लो कि इस पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब तुम ध्यान से समझना, सिर्फ इक्वेशन लिखना सीखना। सपोज करो कि यहां पे कोई पॉइंट है 1, यहां पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, वेलोसिटी V1, यहां पे एक पॉइंट है 2, ये पॉइंट नंबर क्या है? 2। और यहां पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, वेलोसिटी V2। और सपोज करो कि मैं इसी हाइट को 0 कर देता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं इसी हाइट को 0 कर देता हूं। तो अब देखो, अपन इक्वेशन लिखेंगे यहां पे। तो क्या इक्वेशन बनेगी? ध्यान से देखो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। सबको ये इक्वेशन समझ में आई? देखो, अब इस इक्वेशन में देखो, मैं वैल्यू पुट करूंगा। तुम ध्यान से देखो, आपका पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 उसी हाइट पे पड़ा है जिस हाइट को मैंने क्या ले लिया? जिस हाइट को मैंने 0 ले लिया, उसी हाइट पे पड़ा है। तो आपका देखो H1 भी गया और आपका H2 भी गया, ठीक है। अब P1 देखो, P1 क्या होगा? तुम सब ध्यान से देखो। तो पॉइंट नंबर 1 के कितने ऊपर तक फ्लूइड भरा हुआ है? सब दिमाग लगाओ। पॉइंट नंबर 1 के कितने ऊपर तक फ्लूइड भरा हुआ है? देखो, ये हाइट आपकी H1 है, ये हाइट आपकी H1 है। देखो, यहां से लेके यहां तक आपका H1 है, फिर ऊपर आपका H2 है और ऊपर आपका एयर है। तो आपका P1 कितना हो जाएगा? P0 प्लस H1 रो जी प्लस H2 रो जी। ऐसा क्यों आया? देखो, क्योंकि इस पॉइंट के कितने ऊपर तक फ्लूइड भरा हुआ है? देखो, इतने ऊपर तक। और ये हाइट H1 है, वो हाइट H2 है, प्लस H1 तो 0 है, ये गया, तो ये 0। अब P2, इस पॉइंट पे प्रेशर निकालो। देखो, इसके ऊपर कितने हाइट तक फ्लूइड है? H1, ऊपर क्या है? एयर, एयर का P0। तो P0 प्लस H1 रो जी प्लस, और यहां पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? हाफ रो V2 स्क्वायर। और यहां पे भी H2 कितना है? तो ये आ जाएगा आपका 0। यहां पे हम शायद हाफ रो V1 स्क्वायर लिखना भूल गए, तो हाफ रो V1 स्क्वायर। तो P0 से आपका P0 गया, H1 रो जी से आपका H1 रो जी गया। तो ध्यान से देखो, आपकी क्या इक्वेशन बच गई? आपकी बच गई H2 रो जी इधर बच गया, और उधर हाफ और रो को कॉमन लेके उधर जाओ, तो ये आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन आ गई।
अब मुझे पता है थोड़ी खिचड़ी यहाँ पे लग रही है तुम्हें, लेकिन तुम्हें यहाँ पे किसी में डाउट है तो पूछो, एक बार वापस लिख दूंगा इसको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि मैंने यहाँ पे क्या चीज क्या ली है। आपने फर्स्ट की हाइट कैसे ली? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था। मेरे को, मैं एक बार ये डायग्राम वापस बना देता हूँ, क्योंकि वेंचुरीमीटर जो है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं एक बार वापस बना देता हूँ। तो देखो, एक सेकंड। हाँ, सपोज करो कि ये वेंचुरीमीटर है, ठीक है। इस तरीके से आपका वेंचुरीमीटर था, और मान लो कि यहां पे एक पाइप है और यहां पे एक पाइप है, और इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लाइक फ्लूइड इज फ्लोइंग इन दिस वेंचुरीमीटर। और ये जो पाइप था ये भरा हुआ है, और ये जो पाइप है ये भी भरा हुआ है। और ध्यान से देखना, अब मैं हाइट कैसे दे रहा हूं, देखो। मान लो कि ये पॉइंट नंबर 1 है, और यहां पे सेम हाइट पे पॉइंट नंबर 2 है। तो मैंने आपको दे रखी है कि H1 ये हाइट है, सेंटर से लेके यहां तक। और H2 कौन सी हाइट है, देखो। मान लो यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, और H2 ये हाइट है। मतलब जहां पे इसका लिक्विड खत्म होता है ना, वहां से आपका H2 चालू होकर यहां तक जाता है। और ये पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे एरिया A1 वेलोसिटी V1। ये पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे एरिया A2 वेलोसिटी V2, ठीक है। और अब तुम ध्यान से देखो, मैंने क्या किया था, मैंने इसी हाइट को 0 ले लिया। तो इस हाइट को 0 लेके फायदा क्या हुआ, H1 भी 0 हो गया, H2 भी 0 हो गया। और अब P1 निकालो। तो P1 मतलब इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, देखो। एक तो इस पॉइंट के ऊपर तुम ध्यान से देखो, तो कितनी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, देखो। इस पूरी हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, और ये पूरी हाइट है कितनी, ये पूरी हाइट मतलब इतनी हाइट हुई। तो इतनी हाइट मतलब H2 ये, H1 ये। तो ये हो जाएगा P0 प्लस H2 प्लस H1 रो जी। और मैं पूछूं कि बताओ P2 कितना होगा, मतलब पॉइंट नंबर 2 पे कितना प्रेशर होगा। तो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कितनी हाइट तक फ्लूइड है, H1, उसके ऊपर क्या है, एयर। तो P0 प्लस H1 रो जी। बस ये पुट किया था मैंने। अब भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कि मैंने फिर क्या किया। फिर मैंने यहाँ पे बर्नौली पुट करी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो यहाँ पे अपने पास रो जी H2 गया, रो जी H1 गया। P1 ऊपर लिखा हुआ है, P2 ऊपर लिखा हुआ है, और V1 V2 की इक्वेशन बन जाएगी। और एक याद रखना, तुम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर सकते हो, दैट इज A1 V1 इक्वल टू E2 V2। तो बस ये डेरिवेशन, डायग्राम और इक्वेशन तुम्हें याद रखना है। किसी को अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो, डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा, मुझे पता ही पड़ेगा। डाउट है तो आप पूछो, नहीं तो एक इजी टॉपिक करा के फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। कोई डाउट है तो पूछो। रानू, तुझे समझ में आया मैंने वेंचुरीमीटर का डायग्राम की इक्वेशन कैसे लिखी? हिमांग की नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके, तो अब तुम ध्यान से सुनो। देखो, लिखो अपनी कॉपी में स्टोक्स लॉ। तो अब स्टोक्स लॉ होता क्या है, देखो। जब भी, जैसे मान लो एयर है, मान लो कि अपने पास एयर है, और अगर एयर में से सपोज करो कि कोई स्फीयर है, और वो इस एयर में नीचे की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी v से। किस में आ रहा है, एयर में। तो एयर क्या करेगा, इस स्फीयर को ऊपर की तरफ धक्का मारेगा, और इसको बोलते हैं हम ड्रैग फोर्स। तुम्हें अगर नहीं पता हो तो किसी भी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, जैसे अगर कोई इंसान पानी में तैरता है तो पानी उसको ड्रैग करता है, मतलब पानी उसके मोशन को अपोज करता है। तो किसी भी फ्लूइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उस पर एक ड्रैग फोर्स लगता है। जैसे ध्यान से देखो, ये आपका एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, और ये वेलोसिटी v से नीचे आ रहा है। तो इस पर ड्रैग फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। और इस ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। यहां पे r मतलब रेडियस, v मतलब वेलोसिटी, और ईटा मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा इस टॉपिक पे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। लेकिन लिखो अपनी कॉपी में कि कोई भी स्फीयर है ना, क्योंकि अपन अभी स्फीयर की बात ही कर रहे हैं, वरना ड्रैग फोर्स तो हर बॉडी पे लगता है जो किसी फ्लूइड में मूव करता है। जैसे मान लो, जैसे तुम्हें एग्जांपल दो, मानो मान लो कि 2 ग्लास है, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, एक ग्लास में शहद भरा हुआ है। अब दोनों ग्लास में एक छोटी छोटी बॉल डालो, तो देखना जिस ग्लास में पानी है ना
उस ग्लास में बॉल जल्दी नीचे पहुंचेगी, और जिस ग्लास में शहद है ना उस ग्लास में बॉल बाद में पहुंचेगी, क्योंकि शहद का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है। तो याद रखना, स्टोक्स लॉ या स्टोक्स फोर्स कब लगाते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखा हुआ है देखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट राइजेस और फॉल्स थ्रू ए फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में मान लो कोई बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है, बॉडी मूव कर रही है, इट विल एक्सपीरियंस अ विस्कस ड्रैग फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड। इसको फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। वी मतलब वेलोसिटी, सोचो जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी आपका ड्रैग फोर्स उतना ज्यादा होगा। आर मतलब रेडियस, मतलब जितनी बड़ी बॉल होगी उस पर ड्रैग फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। ईटा मतलब विस्कोसिटी, जैसे पानी की विस्कोसिटी कम होती है, शहद की ज्यादा होती है। तो अगर शहद में चलेगा तो मूव करने में दिक्कत होगी, पानी में चलेगा तो आसानी से मूव कर पाएगा। और 6 और पाई तो कांस्टेंट है। तो लिख लो अपनी कॉपी में स्टोक्स लॉ, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट राइजेस और फॉल्स थ्रू ए लिक्विड इट विल एक्सपीरियंस अ विस्कस ड्रैग फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड। और उसका फॉर्मूला लिख लो 6 पाई ईटा आर वी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, है ना? तो तुम, अगर मैं तुमसे पूछूं, एक बार लिख लो इसको, फिर मैं तुम्हें इसके 2 केस करा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम रेनॉल्ड्स नंबर और विस्कोसिटी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा कि विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करती है। अभी खाली इतना लिख लो कि ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, इसकी यूनिट वगैरह नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो लिख लो कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट राइजेस और फॉल्स थ्रू ए फ्लूइड इट विल एक्सपीरियंस अ विस्कस फोर्स ड्यू टू द फ्लूइड। तो फ्लूइड के कारण क्या लगता है? इस पे एक विस्कस फोर्स लगता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है। ठीक है? तो जैसे मान लो मैं तुम्हें पूछूं, सपोज करो मैं तुम्हें पूछूं कि एक कोई बॉल है जिसका मास है m, और वो एयर में नीचे की तरफ आ रही है वेलोसिटी v से, और इस बॉल का रेडियस है r। याद रखना, अगर बॉल नीचे आएगी तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, अगर बॉल ऊपर जाएगी तो विस्कस फोर्स, सॉरी विस्कस क्या, ड्रैग फोर्स, तो आपका ड्रैग फोर्स नीचे लगेगा। तो अगर बॉल ऊपर जाएगी तो ड्रैग मतलब, ड्रैग फोर्स का मतलब क्या है कि आपको ड्रैग कर रहा है, आपको चलने से रोक रहा है। तो अगर आपकी बॉल नीचे आएगी तो ड्रैग फोर्स ऊपर, अगर आपकी बॉल ऊपर जाएगी तो ड्रैग फोर्स नीचे, और वो फोर्स लगेगा कितना? 6 पाई ईटा आर वी। ईटा मतलब विस्कोसिटी, आर मतलब रेडियस कितना है, वी मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है। और स्टोक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार है ना? क्या प्रॉपर्टीज है ध्यान से देखना। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ, है ना? एक तो तुम अगले साल पढ़ोगे मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तब की बात है। देखो सेकंड लिखो, दिस लॉ अकाउंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। तो तुम सोचते नहीं हो कभी कि तुम्हारा अगर क्लाउड इतने भारी है तो भी वो जमीन पे आके गिर क्यों नहीं जाते, आसमान में तैरते ही क्यों रहते हैं? क्योंकि क्लाउड पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उतना ही आपका विस्कस, उतना ही आपका ड्रैग फोर्स लगता है। 6 पाई ईटा आर वी, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं, और इसलिए आपका क्लाउड नीचे की तरफ नहीं आता, है ना? ये तीसरा वाला भी हम कल पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ रेनड्रॉप वाला। और चौथा वाला है, दिस लॉ हेल्प्स ए मैन कमिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ ए पैराशूट। तो अगर मान लो कि कोई बड़ा पैराशूट है, और इससे मान लो कि आपका कोई बंदा लटका हुआ है, तो जब ये पैराशूट नीचे आता है तो इस पैराशूट पे ऊपर की तरफ क्या लगता है? स्टोक्स फोर्स, 6 पाई ईटा आर वी। क्योंकि पैराशूट को हम एक स्मॉल स्फीयर, एक स्फीयर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट कैसा होता है, उसका स्फीयर के जैसा होता है। तो ये स्टोक्स फोर्स के कारण क्या होता है, आपका पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। क्योंकि अगर ये स्टोक्स लॉ नहीं लगता, स्टोक्स फोर्स नहीं लगता, तो इस पैराशूट पे खाली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता और ये बहुत तेज नीचे आता, जिससे इस बंदे को लगने के चांसेस होते हैं। तो इस पैराशूट पे भी क्या लग रहा है, आपका स्टोक्स फोर्स लग रहा है, 6 पाई ईटा आर वी। तो तुम सब ध्यान से समझना, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है, किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है, किसी फ्लूइड के अंदर चल रहा है, वेलोसिटी v से, तो उससे पे क्या लग रहा है? स्टोक्स फोर्स लगता है। और अगर वो एक स्फीयर है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6 पाई ईटा आर वी। v वेलोसिटी, r रेडियस, ईटा क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में। ये मिलिकन और रेनड्रॉप वाला तुम आगे पढ़ोगे, है ना? ये रेनड्रॉप वाला अपन कल पढ़ेंगे, मिलिकन तो आगे आएगा तुम्हारा। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
तो आज बेसिकली हमने बर्नौली प्रिंसिपल, टॉरिसेली प्रिंसिपल, वेंचुरी मीटर, स्टोक्स लॉ, 4 चीजें करी। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम्हारा काम क्या है? देखो, बर्नौली प्रिंसिपल की शीट मैंने भेजी हुई है, तुम एक दिन और लो और इस शीट को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बर्नौली के जितने क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम सीखोगे, वरना तुम नहीं सीख पाओगे, है ना? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, है ना? नेक्स्ट क्लास में अपन विस्कोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में सरफेस टेंशन। ठीक है, चलो ओके यार।